2019 में जब आर्टिकल 370 के इफेक्ट को हटाया गया, तब बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि अब जम्मू कश्मीर दोबारा कभी इलेक्शन की शक्ल तो नहीं देख पाएगा, बिकॉज इट इज टर्निंग इनटू अ यूनियन टेरिटरी। और हमारी जितनी यूटीज हैं उनमें से सिर्फ दो, दिल्ली एंड पुडुचेरी में इलेक्शंस होते हैं। बट वी हैव बिलाइड ऑल दोज क्रिटिसिजम्स। इस साल 2024 में हमने लोकसभा के इलेक्शंस भी कंडक्ट किए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। ये इसी का शेड्यूल है। अभी सेकेंड फेज चल रहा है इलेक्शंस का, और इस सेकेंड फेज के टर्नआउट के हिसाब से आज 3 बजे तक 50% ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी वोटेड इन दीज प्रेजेंट इलेक्शंस। मतलब हाई वोटर टर्नआउट निकल के आए। नॉट जस्ट दिस, हमने फॉरेन से डेलीगेशन मंगाया है 16 कंट्रीज का। ये डेलीगेशन आए हैं डिप्लोमेट्स के। ये लोग ऑब्जर्व करेंगे इस प्रोसेस को और बताएंगे कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं या नहीं है, अपनी टिप्पणियां देंगे। अब इससे इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी राइज होती है। मान लो कल को उठकर पाकिस्तान बोल दे ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये सरकार को हम नहीं मानते जम्मू कश्मीर की, ये केंद्र सरकार की पपेट है। नहीं भैया, इलेक्शन से चूजे के आइए। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यही बात बोल रहे हैं। ये ठीक ऑपोजिट है आज से कुछ दिन पहले जो न्यूज आई थी उसके। कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला से मिलने यूएस के डिप्लोमेट्स आए थे। आईब्रोज वर रेज्ड हियर। इलेक्शंस के ठीक पहले डिप्लोमेट्स आ रहे हैं और उसमें ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइजरीज को थोड़ा सा रिलैक्स करो, टूरिज्म बढ़ाओ। तो क्या ये अपने खुद के लिए ऐसा कर रहे थे? और आज यही लोग देखो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गाइडेड टूर इज नॉट गुड। डिप्लोमेट्स को नहीं आना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स आए तो ना आए, आपसे मिलने आए तो। नेवरदलेस हम इलेक्शंस की बात करेंगे, पास्ट में क्या हुआ है, चेंजिंग पिक्चर ऑफ कश्मीर की बात करेंगे आफ्टर आर्टिकल 370 लाइफ हैज एंडेड। इसी के साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार से हैं तो आप पटना सेंटर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी का फॉर बेटर गाइडेंस। और ऐसे ही फाउंडेशन है करोल बाग में इंग्लिश मीडियम का, जो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। मुखर्जी नगर का भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, दिल्ली में ही हिंदी मीडियम में, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का बैच चलेगा। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको सीसैट, करंट अफेयर्स, एसे, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट, मेंटरशिप सब कुछ अवेल हो जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करना है फॉर फर्दर इंक्वायरी, या फिर अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर कंटेंट, बेटर अपडेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप दिल्ली में हो तो डू विजिट द सेंटर्स वंस। एक बार विजिट करना करोल बाग, मुखर्जी नगर या प्रयागराज। आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाएगी फॉर 2025-2026 के टेंस। पास्ट में भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस बहुत ही एक मेजर इशू रहे। 1987 के इलेक्शंस का हर कोई हवाला देते हुए बैठता है, बोलता है कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे, यहाँ पर रेडिकलाइजेशन। ये वही टाइम पीरियड था जब कश्मीरी पंडित को भगाया गया था और टेररिस्ट अपनी फुटहोल्ड यहाँ पर जमा चुके थे। और ये जो लीडर्स है ना, जैसे उमर अब्दुल्ला के पिताजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, इनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने रेडिकलिस्ट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, आपने इलेक्शंस में अपने फायदे के लिए इन रेडिकल एलिमेंट्स का और फायदा लिया, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि इलेक्शंस रिग्ड थे। नेवरदलेस इसके बाद 2002 में भी ऐसा हुआ। 90s में हमने सिचुएशन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की। अब उसके बाद 2002 में इसलिए जब हमने इलेक्शंस किए तो हमने यहाँ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुलाए। इन ऑब्जर्वर्स ने बोला कि हाँ ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, और इसके बाद कश्मीर की सिचुएशन और थोड़ी अच्छी होने लगी। पीपल रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये जो रेडिकल्स का साथ दे रहे थे, ये जो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, 1990s में बहुत से ऐसे आतंकवादी थे सीमा पार से आते थे और गाँवों में लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट खेला करते थे। अब ये सिनेरियो कंप्लीटली खत्म हो गया। अब लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे आतंकवादियों के लिए खत्म हो गया। हाँ, फिर भी पत्थरबाजी और ये सब खत्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान यही इशू हाईलाइट क्या करता था कि देखो पाकिस्तान, देखो कश्मीर तो पत्थरबाजों का वो है, जगह है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ इलेक्शन से लेजिटिमेसी मिली है। बाकी ये पत्थरबाजों की पूरी इंडस्ट्री वगैरह वो देख लिया सब, 370 के बाद सब कुछ हो गया। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, मेरे बारे में अगर आपको जानना, और साथ साथ ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप। अब आप बदलती हुई तस्वीर देखो। इलेक्शंस, बनते हुए थिएटर्स, आइनॉक्स थिएटर ओपन हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तो बहुत खुश हुए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत एफर्ट्स किए कश्मीर को इंटीग्रेट करने के। ऐसे रेफ्यूजीज जिनको कोई राइट्स नहीं थे कश्मीर में, राइट सिंस 47 जो आते जा रहे थे और कोई राइट्स नहीं थे इनको, इनको राइट्स प्रोवाइड हुए जब 370 से कुछ लोगों के स्पेशल प्रिविलेजेस हटाए गए। टूरिज्म राइज हुआ,
लोग इंटीग्रेशन होगा, आप कहीं भी जाकर रिसाइड कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, टूरिज्म राइज होगा। G20 की मीटिंग करवाई गई इनफैक्ट टूरिज्म के लिए श्रीनगर में, जिस पर चाइना ने ऑफेंस लिया था, लेकिन तब भी हमने मीटिंग करवाई। लोग हैं जैसे पहाड़ी लोग हैं, सबको अपने राइट्स मिलने लगे, सबको रिजर्वेशन मिलने लगा। पहले रिजर्वेशन कुछ कम्युनिटीज तक ही लिमिटेड था। टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म भी राइज हुआ। वैष्णो देवी में पिछले साल 2023 में 95 लाख विजिटर्स पहुंचे थे एक साल में। हाँ, इस बार टेररिस्ट अटैक्स में जैसे रियासी वगैरह, ऑल आइज ऑन रियासी। लेकिन नेचुरली आप देखो नंबर्स तो बढ़े, लोगों का जो सपोर्ट है वो तो बढ़ा, परसेप्शन बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए चिनानी नशरी टनल आप देखो, इसी का पिक्चर। यूथ से पूछा जा रहा है, यूथ ने, जैसे इस इंटरव्यू मैंने सुना, इसमें बोला यूथ ने, हम ध्यान देंगे कश्मीर में जो बच्चे हैं जिनको इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग इंसर्जेंसी, उसको ध्यान देते हुए वोट देंगे। हम ध्यान देंगे कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को, मतलब नाउ दीज आर बिकमिंग द मेजर इशूज, अनएम्प्लॉयमेंट या वॉर टाइम का किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, लोगों की सोच चेंज हो रही है, पीपल्स माइंडसेट्स आर बीइंग चेंज्ड। लेकिन टेररिज्म फिर भी खत्म नहीं होगा कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि कश्मीर घाटी में अगर टेररिज्म खत्म हो भी गया तो यहाँ जम्मू की जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी कमांडोज अंदर घुस जाते हैं और टेररिज्म करते हैं। यही आप देखो, इसलिए इस साल बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए, रियासी हुआ, दूसरे ऐसे अटैक्स हुए। बट इनके लिए फिर ऑपरेशंस भी कंडक्ट होते हैं। मतलब पहले के कंपैरिजन में सिचुएशन कंट्रोल में तो है। अब पहले जहां पर लोकल सपोर्ट से ऐसी चीजें आराम से कंडक्ट हो जाती थी, अब कमांडोज को भेजा जा रहा है, स्पेशल कमांडोज को, और उनके बिना काम नहीं चल पा रहा। समझ लो, मतलब लोकल सपोर्ट तो नहीं है। और जब भी किसी इंसर्जेंसी में लोकल सपोर्ट नहीं होता तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। एंड दैट इज वाई इट इज एक्सपेक्टेड कि अब कश्मीर की सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत होगी। बाकी आपको और क्या लगता है, और कश्मीर में क्या कर सकते हैं इन इलेक्शंस को और लेजिटिमेट बनाने के लिए? चलो बताओ क्या कर सकते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी को और इंटीग्रेट करें? क्या हम यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं और इंसेंटिवाइज करें लोगों को वोटिंग के लिए? आप बताइए। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू पीपल।